जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में चंद घंटों बाद ही एक बड़ा भूचाल आने वाला है। भूचाल चंद सवालों के जवाब के साथ आएगा। सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं? क्या उनके साथ जो बाकी के 15 विधायक जिन्होंने की शुरुआत में बगावत की थी शिवसेना से, उनको भी अयोग्य घोषित किया जाता है, उनकी भी विधानसभा की सदस्यता चली जाती है? और सवाल ये कि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या फिर देवेंद्र फडणवीस को या फिर अजीत पवार को मौका मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब कल शाम 4 बजे तक मिल जाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वक्त मुकर्रर कर दिया है शाम 4 बजे का, जब वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं। दरअसल इस घड़ी का इंतजार बीते 1.5-2 सालों से था। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी और उस बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर के पास शिकायत की थी, उनके गुट ने, कि इन तमाम लोगों को अयोग्य घोषित किया जाए। एकनाथ शिंदे के साथ जो 15 विधायक गए थे शुरुआती तौर पर बगावत करके, उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको अयोग्य घोषित करना चाहिए। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सब मामला ढुलमुल तरीके से चल रहा था। फिर 2023 मई में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम पर जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें स्पीकर को यह निर्देश दिए कि आप जल्द से जल्द इस मामले में अपना फैसला सुनाइए। लेकिन जल्द से जल्द तो बोल दिया, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई। अब तारीख नहीं बताई तो इसकी वजह से हो यह रहा था कि मामला उसी ढुलमुल रफ्तार से चल रहा था, तारीख पर तारीख पड़ रही थी। तो उद्धव ठाकरे इससे भड़क गया और सुप्रीम कोर्ट से जाकर शिकायत कर दी और कहा कि देखिए, स्पीकर जो है बड़ी ही सुस्त रफ्तार से आगे काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद स्पीकर ने 31 दिसंबर तक की तारीख मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के लिए तारीख मुकर्रर की 31 दिसंबर की और कहा कि आपको 31 दिसंबर तक इस मामले में फैसला सुना देना है। हालांकि स्पीकर और ज्यादा तारीख मांग रहे थे, कह रहे थे कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, दिवाली की छुट्टियां हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, तमाम कारण वगैरह दे रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नहीं, 31 दिसंबर तक फैसला सुनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद स्पीकर महोदय ने तेज रफ्तार से काम शुरू कर दिया, रोजाना सुनवाई करने लगे। यहां तक कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तब भी रोज सुनवाई हो रही थी। और जब सुनवाई हुई, एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाया गया, दोनों पक्षों के नेताओं के बीच जिरह हुई, तो उसके बाद स्पीकर ने पाया कि करीब 2.25-2.5 लाख पन्ने जमा हो गए हैं और इन पन्नों को पढ़ने के बाद में अपना फैसला देना पड़ेगा। स्पीकर को तो इससे पहले इस तरह के फैसला सुनाने का अनुभव था नहीं। तो फिर स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा, कहा कि और थोड़ा समय दे दीजिए क्योंकि इतने सारे कागजात जमा हुए हैं एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में, उन सबको देखना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रहम करते हुए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तो 10 जनवरी आ रही है, कल ही है, और कल अब स्पीकर को फैसला सुनाना है। तो स्पीकर साहब फैसला सुनाएंगे और उसके बाद शिंदे की किस्मत का फैसला तय होगा। शिंदे अगर अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या उनका मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा? उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अगर देवेंद्र फडणवीस की माने तो शिंदे की कुर्सी सेफ है। उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि भले ही विधानसभा से उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि जिन राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जिन राज्यों की विधायिका में 2 सदन हैं, वहां पर मुख्यमंत्री को किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। जैसे कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो विधान परिषद के सदस्य थे, विधानसभा के नहीं थे। उसी तरह से अगर केंद्र में देखें, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है। तो एकनाथ शिंदे बरकरार रह सकते हैं, ये भी है। लेकिन ये देखना होगा कि फडणवीस के कहने का कितना मोल होता है, क्योंकि हमने देखा हाल के वक्त में
फडणवीस की भी खुद की इतनी नहीं चलती है बीजेपी में, तभी तो उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अगर उनकी चल रही होती तो मुख्यमंत्री ना होते, लेकिन चलती तो ऊपर वालों की है, चलती है अमित शाह की, चलती है नरेंद्र मोदी की। तो फडणवीस चाहे जो कुछ भी बोले, स्पीकर का फैसला आने के बाद में ये सारा कुछ दिल्ली से ही तय होगा, तो इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं वो बीजेपी के विधायक भी हैं। तो ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष ढंग से संविधान के अनुरूप कानून के दायरे में अपना फैसला सुनाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि उनके फैसले से कोई उनकी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि शिंदे सरकार में बीजेपी के सहयोगी हैं। तो ये भी है। दूसरी तरफ एक आशंका ये भी है कि कहीं उद्धव ठाकरे गुट के ही विधायक अयोग्य ना घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि जिस तरह की शिकायत उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के खिलाफ की है, शिंदे गुट की ओर से वैसी ही शिकायत उद्धव ठाकरे के गुट के खिलाफ भी की गई है। तो वो भी हो सकता है, तब उद्धव ठाकरे गुट को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो इस आशंका से भी इनकार नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दूं कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आने वाले हैं और मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो क्या उसके 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी ही गायब हो जाएगी? सियासी गलियारों में इसको लेकर भी चर्चा है। अच्छा, जनवरी का महीना जो है वो सस्पेंस से भरा हुआ है और कई सारे सवालों के जवाब महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े इस महीने मिलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे वाले मामले के अलावा दूसरा मामला शरद पवार और अजीत पवार वाला भी है। चुनाव आयोग इसी महीने ये फैसला कर सकता है कि आखिर असली एनसीपी किसकी है, चाचा शरद पवार की है या भतीजे अजीत पवार की है, और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो घड़ी किसको मिलेगी। सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब बस फैसले का इंतजार है, किसी दिन उसका भी फैसला आ जाएगा। इसके अलावा अहम बात, 20 जनवरी की तारीख भी बड़ी खतरनाक है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। 20 जनवरी वो तारीख है जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल जालना से कूच करेंगे मुंबई के लिए और मुंबई आकर आमरण अनशन करेंगे इस मांग को लेकर कि मराठाओं को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, अगर 20 तारीख तक सरकार इस मामले में सूचना नहीं लाती है तो फिर उनका इरादा मुंबई को ठप कर देने का है। तो 20 तारीख तक सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी होगा उस पर 4 PM महाराष्ट्र की नजर बनी रहेगी। आप भी इस चैनल पर नजर बनाए रखें अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।